श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए हुए गीता के उपदेश के कुछ सुंदर तत्व। संसार में ज्ञान के समान पवित्र करने वाला निस्संदेह कुछ भी नहीं है। इस ज्ञान को अर्जुन तुम स्वयं योग की परिपक्व अवस्था में अपनी आत्मा के अंतर्गत हृदय देश में ही अनुभव करोगे, बाहर नहीं। श्रद्धावान तत्पर तथा संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त कर पाता है। केवल श्रद्धा ही पर्याप्त नहीं है, श्रद्धावान शिथिल प्रयत्न भी हो सकता है। अतः महापुरुष द्वारा निर्दिष्ट पथ पर तत्परता से अग्रसर होने की लगन आवश्यक है। इसके साथ ही संपूर्ण इंद्रियों का संयम अनिवार्य है। जो वासनाओं से विरत नहीं है उसके लिए ज्ञान की प्राप्ति कठिन है। केवल श्रद्धावान आचरणरत संयतेंद्रिय पुरुष ही ज्ञान प्राप्त करता है। ज्ञान को प्राप्त करवा तत्क्षण परम शांति को प्राप्त हो जाता है, जिसके पश्चात कुछ भी पाना शेष नहीं रहता। यही अंतिम शांति है, फिर वह कभी अशांत नहीं होता। अज्ञानी जो यज्ञ की विधि विशेष से अनभिज्ञ है एवं श्रद्धा रहित तथा संशययुक्त पुरुष इस परमार्थ पथ से भ्रष्ट हो जाता है। उनमें भी संशययुक्त पुरुष के लिए ना तो सुख है, न पुनः मनुष्य शरीर है और न परमात्मा ही। अतः तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाकर इस पथ के संशयों का निवारण कर लेना चाहिए, अन्यथा वे वस्तु का परिचय कभी नहीं पाएंगे। जिसके कर्म योग द्वारा भगवान में समाहित हो चुके हैं, जिसका संपूर्ण संशय परमात्मा की प्रत्यक्ष जानकारी द्वारा नष्ट हो गया, परमात्मा से संयुक्त ऐसे पुरुष को कर्म नहीं मानते। योग के द्वारा ही कर्मों का शमन होगा, ज्ञान से ही संशय नष्ट होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तुम योग में स्थित हो और अज्ञान से उत्पन्न हुए हृदय में स्थित अपने इस संशय को ज्ञान रूपी तलवार से काट दो। युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। जब आप चिंतन पथ पर अग्रसर होते हैं तब संशय से उत्पन्न बाह्य प्रवृत्तियां बाधा के रूप में स्वाभाविक हैं। ये शत्रु के रूप में भयंकर आक्रमण करती हैं। संयम के साथ यज्ञ की विधि विशेष का आचरण करते हुए इन विकारों का पार पाना ही युद्ध है, जिसका परिणाम परम शांति है। यही अंतिम विजय है, जिसके पीछे हार नहीं है। इस अध्याय के आरंभ में योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि इस योग को आरंभ में मैंने सूर्य के प्रति कहा, सूर्य ने मनु से और मनु ने इक्ष्वाकु के प्रति कहा और उनसे राजर्षियों ने जाना। महापुरुष भी अव्यक्त स्वरूप वाला ही है, शरीर तो उसके रहने का मकान मात्र है। ऐसे महापुरुष की वाणी में परमात्मा ही प्रवाहित होता है। ऐसे किसी महापुरुष से योग सूर्य द्वारा संचालित होता है। उस परम प्रकाश रूप का प्रसार सुरा के अंतराल में होता है। श्वास में संचारित होकर वे संस्कार रूप में आ गए। सुरा में संचित रहने पर समय आने पर वही मन में संकल्प बनकर आ जाता है। क्रमशः उत्थान करते करते यह योग रिद्धियों सिद्धियों की राजर्षित्व श्रेणी तक पहुँचने पर नष्ट होने की स्थिति में जा पहुँचता है। किंतु जो प्रिय भक्त है, अनन्य सखा है, उसे महापुरुष ही संभाल लेते हैं। श्री कृष्ण ने बताया, अव्यक्त अविनाशी अजन्मा और संपूर्ण भूतों में प्रवाहित होने पर भी आत्म माया योग प्रक्रिया द्वारा अपने त्रिगुणमयी प्रकृति को वश में करके मैं प्रकट होता हूँ। साध्य वस्तुओं को परित्राण देने तथा जिनसे दूषित उत्पन्न होते हैं उनका विनाश करने के लिए, परम धर्म परमात्मा को स्थिर करने के लिए मैं आरंभ से पैदा होता हूँ। मेरा वह जन्म और कर्म दिव्य है, उसे केवल तत्वदर्शी ही जान पाते हैं। श्री कृष्ण ने बताया, मुझे कर्म नहीं मानते और इस स्तर से जो जानता है उसे भी कर्म नहीं मानते। जैसे श्री कृष्ण वैसा ही उस स्तर से जानने वाला वह पुरुष और जान लेने पर वैसा ही मुमुक्ष अर्जुन। यदि यज्ञ किया जाए, यज्ञ का स्वरूप बताया, यज्ञ का परिणाम परम तत्व परम शांति बताया। श्री कृष्ण ने कहा कि वह ज्ञान तुम अर्जुन स्वयं आचरण करके पाओगे, दूसरों के आचरण से तुम्हें नहीं मिलेगा। वह भी योग की सिद्धि के काल में प्राप्त होगा, प्रारंभ में नहीं। वह ज्ञान हृदय देश में होगा, बाहर नहीं। श्रद्धालु तत्पर संयतेंद्रिय एवं संशय रहित पुरुष ही उसे प्राप्त करता है। अतः हृदय में स्थित अपने संशय को, वैराग्य को तलवार से काट दो। यह हृदय देश की लड़ाई है। वायु युद्ध से गीतोक्त युद्ध का कोई प्रयोजन नहीं है। इस अध्याय में योगेश्वर श्री कृष्ण ने मुख्य रूप से यज्ञ का स्वरूप स्पष्ट किया और बताया कि यज्ञ जिससे पूरा होता है उसे करने का नाम कर्म है। इस प्रकार श्रीमद् भगवत गीता रूपी उपनिषद एवं ब्रह्म विद्या तथा योग शास्त्र का श्री कृष्ण और अर्जुन के संवाद में ये चतुर्थ अध्याय पूर्ण होता है। राधे राधे।